हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 53 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या है जो आपके रसायन के जो पार्ट थे, वर्गीकरण के जो पार्ट थे वो डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन जो है आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है लूता विष के अधिष्ठान के विषय में बताया गया है। तो आचार्य जो सुश्रुत है, ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार 7 अधिष्ठान बताया गया है लूता विष के। कौन से हैं? तो नाक जो आपका लाल हो गया, ठीक है, नख, दृष्ट, मल, शुक्र, इसके अलावा मूत्र और आर्तव। ये टोटल 8 जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार लूता विष के अधिष्ठान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, शुक्र, लाल, आर्तव, मुख, संदंश, विषस्थि, तुंड, अस्थि, ऐसा करके आपका है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके टोटल जो है लाल हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो जो सलाइवा हो गया, लार हो गया, वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका नख हो गया, दृष्टा हो गया, मल हो गया, शुक्र और मूत्र तथा आर्तव। ये टोटल 7 जो है मेनली जो आपका लूता विषय उसके अधिष्ठान बताए गए। जबकि वांग भट्ट ने टोटल 8 अधिष्ठान बताए हैं, ठीक है। उन्होंने ये 7 तो इंक्लूड किया है जो आचार्य चरक ने बताया, सुश्रुत ने बताया उनको। इन्होंने क्या है श्वास को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। मतलब जो विष जो होता है वस्त्र आदि में विशेषता जो श्वास वगैरह है, ठीक है, उसमें भी मिले आपको देखने को मिलेगा। ये वांग भट्ट ने 8 बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, लूता विष का अधिष्ठान जब सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो 7 है, जबकि वांग भट्ट के अनुसार पूछा जाए तो 8 है। फिर उसके बाद में लूता विष उपक्रम के विषय में बात करें तो लूता विष उपक्रम टोटल 10 बताए गए हैं, ठीक है। कौन सा? तो अंजन, नस्य, धूमपान, ठीक है। इसके अलावा औपीड़क, अभ्यंग, कवल ग्रह, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन तथा शिरोमोक्षण। ये मेनली क्या है लूता विष के उपक्रम बताए गए, टोटल 10 बताए गए। कौन सा? अंजन, नस्य, धूमपान, औपीड़न, अभ्यंग, कवल ग्रह, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन और शिरोमोक्षण, ठीक है। ये क्या है आपका लूता विष के उपक्रम बताए गए, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं तो असाध्य लूता के भेद के विषय में बात करते हैं। तो असाध्य जो लूता है, असाध्य लूता के भेद कितने बताए गए हैं? तो टोटल 3 बताए गए। असाध्य लूता के टोटल भेद कितने हैं? 3 बताए गए। तो तीक्ष्ण विष में टोटल 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो तीक्ष्ण विष जो रहता है, ठीक है, लूता का तीक्ष्ण विष रहता है, 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। मध्यम जो विष रहता है उसमें 7 दिन या अधिक दिनों में मेनली मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वांग भट्ट ने टोटल 10 दिन बताया है, ठीक है। और मृदु जो विष होता है उसमें 15 दिनों में मृत्यु हो जाती है। तो असाध्य जो लूता है उसमें मेनली बताया गया तीक्ष्ण विष में 7 दिन में मृत्यु, मध्यम विष में 7 या अधिक दिनों में मृत्यु, ठीक है। मतलब वांग भट्ट ने जो है 10 दिन बताया है। और मृदु जो विष रहता है, ठीक है, लूता का, ठीक है, तो उसमें 15 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपके कुछ टाइप्स बताए गए, जैसे कि कणाभ, कणाभ टाइप रहेगा, ठीक है, तो 4 दिन में हो सकते हैं। इसके अलावा मशक, ठीक है, या आपका बोला गया है गोधेरक होगा, ठीक है, तो उसमें 5 दिन में मृत्यु हो जाएगा। पिपलिका हो गया, माक्षिक हो गया। इसके अलावा आपका गलगोलिका है, ठीक है, तो 6 दिन में। और आपका यहाँ पे ये बोला गया है सतपादी है, मंडूक है, ठीक है, तो 8 दिन में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देन बात करते हैं चरक अनुसार दोष आधिक्य के विषय में। तो चरक के अनुसार दोष आधिक्य में क्या बोला गया है? तो यहाँ पे आपका बात करते हैं जैसे कि आपका जो दोष आधिक्य मतलब जो आपके यहाँ पे आपकी ये टाइप बताया गया है कि जो दोषों की अधिकता के आधार पर, ठीक है, जैसे कि आपका वातोल, वातोल लवण, विषम, प्राय, उच्चिंटिका, स्रविष्य, स्रविष्यका, वात, पित्तो, लवण, कीटा, श्लेष्म, कणबाधय, ठीक है। यानी कि वात जो प्रधान होता है, ठीक है, वात प्रधान जो होता है, ठीक है, वृश्चिक विष, उच्चिंडिका, ये मिल क्या है वात दोष प्रधान होते हैं, ठीक है। तो उच्चिंडिका एवं वृश्चिक विष जो होता है वो वात दोष प्रधान होते हैं। तथा वात पित्त जो दोष प्रधान होता है वो क्या होता है आपका जो कीट विष होता है वो क्या है वात पित्त दोष प्रधान होता है। तो वात पित्त जो दोष प्रधान है वो कौन सा? कीट विष है। और आपका कफ जो दोष प्रधान होता है वो क्या है? कणभ जो विष होता है, कणभ जो विष है वो क्या है आपका मिल्ली कफ जो है प्रधान दोष है। तो वात प्रधान दोष क्या है? उच्चिंडिका और वृश्चिक है। वात पित्त प्रधान जो है वो क्या है आपका कीट विष, ठीक है, तथा कफ प्रधान जो है वो कणभ है, ठीक है। तो वात प्रधान में आपका उच्चिंडिका और आपका वृश्चिक आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बात करें जो वात पित्त प्रधान जो है वो कौन सा है? कीट है, ठीक है। और आपका कफ जो प्रधान है, ठीक है, वो क्या है आपका कणभ है, ठीक है। तो ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा VUVVP ट्रिपल के, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन इस नोट्स का पासवर्ड रखेंगे। देन बात करते हैं चरक अनुसार जो आपका व्रण है उसके सारांश के विषय में बात करते हैं। तो चरक अनुसार व्रण के सारांश के विषय में बोला गया है
तदौ नानत्व भेदेन निरुक्ता विशति व्रणा। ठीक है, क्या बोला गया है? तदौ नानत्व भेदेन निरुक्ता विशाति व्रणा तेषां परीक्षा त्रिविधा प्रदुष्ट द्वादश स्मृता। ठीक है, ये क्या है आपका जो व्रण है उसके विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या बोला गया है? स्थान अष्टो तथा गंधा परिस्त्रावी चतुर्दशा षोडश षोडश उपद्रव दोषश्चत्वारो विशंति तस्तथा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बोला गया स्थान अष्टौ। ठीक है, 8 प्रकार के स्थान बताए गए जो व्रण है उसके। गंध परिस्त्रावो, ठीक है, चतुर्दशा, ये क्या है? आचार्य चरक ने बोला है। तथा षोडश उपद्रव बताया है। ठीक है, किसका? व्रण का। ठीक है, ये आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है, मतलब जो व्रण है, ठीक है, अगर बात करें कारण भेद से, अगर व्रण के जो टाइप है वो 2 बताए गए हैं। ठीक है, व्रण के जो ननात्मक जो भेद है वो 20 बताए हैं। ठीक है, जो व्रण के जो भेद हैं, ठीक है, कारण भेद से, तो यहाँ पे बोला गया ना श्लोक ही आता है कई बार। ठीक है, तो द्वय, ठीक है, द्वय जो है आपके जो है व्रण बताए गए हैं। ठीक है, कारण भेद से जो व्रण है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? द्वय बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे अपन लोग व्रण के ननात्मक जो भेद है, ननात्मक जो भेद है, ठीक है, वो कितने बोले गए हैं? 12। ठीक है, यानी कि 20 बताए गए हैं। इसके अलावा जो व्रण की जो परीक्षा है, परीक्षा कितनी बताई गई है? तो 3 परीक्षा बताई गई है, त्रिविधम परीक्षा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर व्रण के भेद पूछे जाए आचार्य चरक के अनुसार कारण के आधार पर, तो 2 भेद हैं। ठीक है, साफ साफ श्लोक में बोला गया है। ठीक है, द्वय। ठीक है, इसी प्रकार आपका जब ननात्मक जो भेद है वो पूछे जाए तो वो कितना बोला गया है? 12, 20 बताए गए हैं। और जब आपको पूछा जाए कि व्रण की परीक्षा कितनी है, तो यहाँ पे परीक्षा त्रिविधम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें श्लोक में एज इट इज दी है, इस वजह से श्लोक को मैंने प्लॉट करके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रहना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं और आगे आपका बताया गया जो व्रण के ये बात करें तो व्रण के जो दुष्ट व्रण है, ठीक है, दुष्ट व्रण की संख्या कितनी बताई गई है। ठीक है, तो जो दुष्ट व्रण है, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे अपन देखें तो टोटल 12 बताया गया है। ठीक है, ठीक है, आपका जो है एक मिनट, हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था। ठीक है, द्वादश का मतलब आपका क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, प्रदुष्ट जो व्रण है वो 12 है। ठीक है, इसी के अलावा अगर बात करें जो ये बोला गया है कि व्रण की जो परीक्षा है वो तो त्रिविधम बोला गया है साफ साफ। ठीक है, विशंति करके बोला गया है, सॉरी। ठीक है, ये मैं इसका अप कर दिया था। विशंति मतलब होता है 20। ठीक है, तो जो आपका व्रण है ननात्मक जो भेद है वो कितने हैं? आपके 20 हैं। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से गलती से। ठीक है, तो इसको याद रखना। जब प्रदुष्ट जो व्रण है वो कितने हैं? 12 है। 12 मतलब होता है 12, भूल गया था मैं थोड़ा सा, तो 12 है। ठीक है, विशंति बोला गया, विशंति मतलब आपका जो 20 भेद बताए गए हैं। ठीक है, वो क्या आपके ननात्मक जो भेद हैं वो बताए गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। फिर बात करते हैं व्रण के स्थान के विषय में। तो व्रण के टोटल जो स्थान बताए गए हैं 8 बताए गए हैं। ठीक है, श्लोक में भी आपका बोला गया है। ठीक है, कैसे? तो व्रण गंध इस तरह देखो, यहाँ पे श्लोक भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला गया है आपका? स्थान अष्टौ, मैंने बोला था ना स्थान अष्टौ। ठीक है, व्रण के स्थान कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो ये आपके बताए गए हैं। जो परिस्त्राव गंध कितने बताए गए? चतुर्दशा। ठीक है, चतुर्दशा मतलब 14। ठीक है, षोडश क्या है? उपद्रव बताए गए हैं। तो ये चीज़ को अपन लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि व्रण के जो स्थान है वो तो आचार्य चरक के अनुसार हमने देख लिया कि 8 है। चरक ने मेद, ठीक है, मेद को माना है और सुश्रुत ने क्या है? संधि को माना है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो 4 जो आपके 8 स्थान माने हैं, तो 8 में से 7 तो सिमिलर ही है। 8वां जो है उन्होंने क्या है? चरक ने मेद को माना है और सुश्रुत ने संधि को माना है। व्रण के गंध 8 है। ठीक है, ये चीज़ ऐड कर लेना, व्रण के गंध 8 है। व्रण के स्त्राव हमने 14 पढ़े थे ऊपर में ही। उपद्रव षोडश, ठीक है, 16 प्रकार के हैं। सुश्रुत ने 2 बताए हैं। ठीक है, दोष भेद जो आपके दोष भेद से व्रण जो होते हैं, ठीक है, वो कितने हैं आपके? 24 हैं चरक के अनुसार। ठीक है, तो दोष भेद से जो व्रण होते हैं वो आचार्य चरक के अनुसार 24 हैं। सुश्रुत ने 6 बताए हैं। व्रण के उपक्रम के विषय में बात करें तो चरक ने 36 बताया और सुश्रुत ने 60 बताया। ठीक है, तो 36 चरक ने और सुश्रुत ने 60 बताया। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो शुक्र दोष के विषय में बात करते हैं। तो शुक्र दोष, ये श्लोक तो एज एस टी आपको कोटेशन ही याद रखना पड़ेगा कि चरक ने क्या बोला है शुक्र दोष के विषय में। तो फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्ण पुति पिच्छलम
अन्य धातु ससृष्टम अवसादितम तथा अष्टमम। ठीक है, 8 प्रकार के आपके क्या है शुक्र दोष पाए जाते हैं। ठीक है, फेनिल होता है, तनु होता है, रुक्ष होता है, विवर्ण होता है, पुति पिच्छिल होता है। ठीक है, तथा अन्य धातुओं के साथ में संश्लिष्ट अवसादित। ये टोटल आपके 8 प्रकार के आचार्य चरक ने चिकित्सीय स्थान में क्या है शुक्र दोष का वर्णन किया है। ठीक है, आचार्य चरक ने शुक्र दोष का टोटल 8 प्रकार बताए हैं। फिर आचार्य जो आपके सुश्रुत है उन्होंने 11 बताया। उन्होंने क्या बोले हैं, वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणप गंधी ग्रंथि पुतिपूय क्षीण मूत्र पुरी श्रेत्सा प्रजो उत्पादो न समर्थ होती। ठीक है, एज इट इज कोटेशन ही लर्न करना है कि वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणप गंधी ग्रंथि पुतिपूय क्षीण मूत्र पुरी श्रेत्सा प्रजो उत्पादो न समर्थ होती। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, टोटल 11 प्रकार के आपके शुक्र दोष बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके क्या है शुक्र दोष की साध्यता के विषय में बात करते हैं। तो शुक्र दोष की साध्यता के विषय में बात करें तो साध्य टोटल 4 है। ठीक है, वातज पित्तज कफज तथा रक्तज। ठीक है, साध्य 4 है, वातज पित्तज कफज रक्तज। कष्ट साध्य जो है वो 5 है। कुणप, ठीक है, कुणप जो होता है वो रक्त दोष प्रधान होता है। क्षीण जो होता है, ठीक है, वो क्या है आपका पित्त वात दोष प्रधान होता है। ग्रंथि जो होता है वो कफ व वात दोष प्रधान होता है। और पुतिपूय जो होता है वो कफ और पित्त दोष प्रधान होता है। ये क्या है कष्ट साध्य के विषय में बोला गया। असाध्य के विषय में बात करो तो असाध्य 2 है। ठीक है, मूत्र पुरी श्रेतसा जो सन्निपातज होते हैं। ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत अनुसार आर्ता दोष की साध्यता साध्यता के विषय में बात करें तो साध्य टोटल 4 बताए गए हैं, वातज पित्तज कफज व रक्तज। ठीक है, ये टोटल आपके 4 जो है साध्य बताए गए हैं शुक्र दोष के अनुसार। जो आर्ता दोष है उसकी साध्यता में साध्य 4 है, वातज पित्तज कफज रक्तज। असाध्य टोटल 7 हैं, कुणप क्षीण ग्रंथि पुतिपूय और सन्निपातज। तो कुणप क्षीण ग्रंथि पुतिपूय और सन्निपातज ये 7 जो है क्या है आपके असाध्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो काउंट करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जाएगा कि सर हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सन्निपातिक बोल दिया गया है। ठीक है, आप काउंट करोगे तो कितना आएगा टोटल 5 आएगा। तो भैया जी यहाँ पे आपका जो सन्निपातिज है, सन्निपातिज के अंतर्गत मूत्र पुरीश और रेत 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, मूत्र पुरीश और रेत ये 3 है। ठीक है, तो ये 3 क्या है आपके सन्निपातिक के अंतर्गत आते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है जो मेनली गर्भाधान की विधि के विषय में बताया गया। तो गर्भाधान की विधि में क्या बोला गया है, तो गर्भाधान की विधि के विषय में यहाँ पे आपका बोला गया है कि स्त्री में उत्तान अवस्था में मैथुन तथा सर्व उपयुक्त दोष रहित विधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गर्भाधान की विधि में कि स्त्री को उत्तान अवस्था में मैथुन तथा सर्व उपयुक्त दोष रहित विधि होती है। इसमें क्या है स्त्री से अधोमुखी अवस्था में मैथुन, मतलब यहाँ पे बोला गया अगर स्त्री से उत्तान अवस्था में अगर मैथुन करोगे, ठीक है, तो स्त्री से उत्तान अवस्था में मैथुन की वजह से ये क्या होता है सर्व उपयुक्त तथा दोष रहित विधि है। ठीक है, उत्तान अवस्था में मैथुन। जबकि क्या है जब स्त्री अधोमुखी है, ठीक है, अवस्था में मैथुन कर रही है तो उस कंडीशन में वात प्रकोपित होता है और योनि में क्या है योनि में वेदना होगा और योनि रोग की संभावना होगी। ठीक है, ये क्या है जब अधोमुखी है तो। ठीक है, अधोमुखी अवस्था में मैथुन कर रही है तो वात प्रकोपित होगा, योनि में वेदना होगा और योनि रोग की संभावना होगी। ये आपको बताया गया है। और यहाँ पे आगे आपका क्या बोला गया है, जब स्त्री दक्षिण पार्श्व में, ठीक है, दक्षिण पार्श्व की ओर मैथुन करती है तो कब प्रकोपित होकर के गर्भाशय मुख को बंद कर देता है। ठीक है, तो स्त्री दक्षिण पार्श्व अवस्था में मैथुन करती है तो कब प्रकोपित होकर गर्भाशय के मुख को बंद कर देते हैं। और स्त्री जब वाम पार्श्व में मैथुन करती है तो पित्त प्रकोपित होकर के शुक्र को विदग्ध कर देता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर चरकोक्त दस्यमानी महाकषाय में मधुक यानी कि मुलेठी शब्द सर्वाधिक 11 बार आया है, तो ये चीज़ याद रखना। आचार्य चरक के अनुसार जो दस्यमानी महाकषाय है उसमें आपका क्या है जो मधुक शब्द है, ठीक है, मुलेठी जो शब्द है वो आपका कितना बार आया है, लगभग आपका जो है 11 बार आया है। ठीक है, इसके अलावा पिपली जो है वो टोटल 9 बार आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर अपन आगे बढ़ें तो आगे आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे आपका विरेचन योग के आश्रय बताया गया। तो विरेचन योग के जो आश्रय हैं वो टोटल 6 हैं। ठीक है, चरक के अनुसार। ठीक है, तो कौन से हैं, तो षड विरेचनो आश्रय इति क्षीर मूलक त्वक पत्र पुष्प फलानी इति। ठीक है, चरक ने सूत्र स्थान बोला है कि मूल हो गया, त्वक हो गया, पत्र हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया और क्षीर हो गया। ये आपके क्या है
छह जो है आपके आश्रय हैं विरेचन योगों के। तो मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, क्षीर। मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, क्षीर, ये क्या है आपके छह जो है विरेचन जो आपके योग हैं उसके आश्रय हैं। शिरो विरेचन द्रवों के आश्रय के विषय में बात करें तो 7 बताए गए हैं। कौन से? तो मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, कंद, ठीक है, एवं निर्यास। ये चरक निर्माण स्थान बताए हैं। तो शिरो विरेचन जो द्रव्य है उनके आश्रय 7 हैं, ठीक है, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, कंद एवं निर्यास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तथा वमन विरोचक जो द्रव्य है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो इहम खलु षड विरेचन शतानी भवंती, यानी कि आयुर्वेद शास्त्र में टोटल 600 विरेचन योग बताए गए हैं। टोटल कितने? 600 विरेचन योग बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे आपका जो है फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, ठीक है, उसमें अपन जो है इसके आगे का जो है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।